दोस्तों हमारी तरबूज की ये जो क्रॉप है पाले की वजह से पूरी चौपट हो गई थी, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में भी दिखाया था। और अब इसकी रिकवरी जो है धीरे धीरे वापस हो रही है और रिकवरी भी काफ़ी अच्छी खासी हो रही है। प्लांट्स में जो है नाड़ बनने शुरू हो गए हैं, यानी कि लताएं जो हैं वो चलनी शुरू हो गई हैं इनमें। और जब ये छोटी सी अवस्था में था उसी समय ये पाले की चपेट में आ गया था, यानी कि एक भी पत्ता इनमें नहीं बचा था। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, ये देखिए आप, सारे पत्ते इसके जल गए थे और काफ़ी छोटी सी अवस्था में था जब ये पाले की चपेट में आया था। दिसंबर में इसकी बुआई हमने की थी और दिसंबर में बुआई करने के बाद में लगभग 10-12 दिन से इसका अंकुरण हुआ था और उसके बाद में 15 जनवरी को पहली बार पाले गिरे थे और उस समय पे ये पूरे प्लांट जो है वो ख़त्म हो गए थे। और ये देखिए अब इसमें जो है वापस जो है ग्रोथ शुरू हो चुकी है और जले हुए पत्ते भी मैं आपको यहाँ पर लगातार दिखा रहा हूँ। ये देखिए शुरुआती जितने भी पत्ते थे इसके, शुरुआती क्या जो पहले के पत्ते थे वो सारे जल चुके थे। लास्ट का जो ऊपर की जो कुंपल होती है, लास्ट का जो सिरा होता है, वो थोड़ा बहुत बचा था, वो भी खरपतवार वगैरह था इसमें, इस वजह से वो बच गए थे। यानी कि स्टेम जो था इसका वो बिल्कुल सही था। उसके बाद में हमने इसको वापस रिकवर किया और रिकवरी भी इसकी कितनी तेज़ हुई आप देख सकते हैं। दोस्तों तरबूज की ये फसल जब पाले की चपेट में आई थी तो तरबूज की जो साइज़ थी वो इस प्लांट के बराबर भी नहीं थी, यानी कि इससे भी आधी साइज़ के प्लांट थे, काफ़ी छोटी अवस्था में थे और एक भी पत्ता इनके ऊपर नहीं बचा था। टोटल पत्ते जल गए थे। ये देखिए आप, कि सिर्फ स्टेम बचा था और स्टेम के साथ ऊपर के लास्ट के जो है 1-2 पत्ते कुछ कुछ प्लांट में बचे थे, बाकी एक भी पत्ता इनमें नहीं बचा था। केवल स्टेम के सहारे फिर से ये फूट किया है और फूट करने के बाद में अभी इस साइज़ में ये आ चुका है। हमने इसमें क्या किया था, जब ये पाले की चपेट में आया तो पाले की चपेट में आते ही अगले ही 1 या 2 दिन के अंदर हमने सबसे पहले इसमें हमने जो है सल्फ़र का फर्टिगेशन किया था और सल्फ़र का फर्टिगेशन करने के 3 दिन बाद में हमने हुमिक एसिड का इसमें ड्रेंचिंग किया था। हुमिक एसिड का ड्रेंचिंग करने के बाद हमने क्या किया कि 5 से 6 दिन बाद में इसमें NPK 19-19 का फर्टिगेशन किया। ये देखिए साइज़ देखिए यार प्लांट की, यानी पाले की चपेट में आने के बाद भी इतनी गजब की साइज़ आपको देखने को मिल रही है। ये देखिए आप, लताएं जो है बराबर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और ये देखिए शायद इसमें जल्द ही फ्रूटिंग अवस्था में ये आ जाएगा। और दोस्तों जो प्लांट कम चपेट में आए थे पाले की, क्योंकि सारे प्लॉट में इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा था, कुछ कुछ प्लांट जो थे वो ज़्यादा प्रभावित हुए थे, लेकिन जो प्लांट प्रभावित नहीं हुए थे वो तो फ्रूटिंग अवस्था में आ भी चुके हैं। ये देखिए आप, यानी कि प्लांट जो है वो फ्रूटिंग अवस्था में आ भी चुके हैं। अगर पाले की चपेट में नहीं आते तो पूरा प्लॉट हमारा जो है फ्रूटिंग अवस्था में होता। ये देखिए यहाँ भी फ्रूटिंग बन रही है और यहाँ भी फ्रूटिंग बन रही है। हर जगह पे हर एक प्लांट में मैं आपको दिखा देता हूँ फ्रूटिंग शुरू होने वाली है, कुछ में हो चुकी है। ये देखिए आप, यहाँ भी फ्रूटिंग अवस्था में है ये, और ये देखिए यहाँ भी फ्रूटिंग अवस्था में आने वाला है। यानी कि अगर पाले की चपेट में ये नहीं आते, यानी कि बराबर इसमें सब में जो है लताएं जो है अच्छी खासी बननी शुरू हो चुकी हैं इसमें। दोस्तों सर्दी से प्लांट इतने ज़्यादा प्रभावित होने के बावजूद इसकी इतनी अच्छी ग्रोथ का कारण है इसमें हुमिक एसिड का जो हमने फर्टिगेशन किया था ना, उसकी वजह से ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। क्योंकि हुमिक एसिड डालने की वजह से हमारे शुरुआती अवस्था में अगर हम किसी भी प्लांट में हुमिक एसिड का फर्टिगेशन करते हैं तो इससे वाइट रूट्स जो होती हैं वो बननी शुरू हो जाती हैं, यानी कि जड़ों की इंटेंसिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से पौधे का फुटान जो होता है वो काफ़ी जल्दी हो जाता है और पौधे की जो ग्रोथ होती है वो भी जल्दी होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि जड़ों का विकास अगर अच्छे तरीके से होगा, जड़ें अगर अच्छे तरीके से बननी शुरू हो जाएंगी तो उसके बाद में प्लांट को ग्रोथ करना ही पड़ता है। तो इसमें हमने हुमिक एसिड का जो ड्रेंचिंग था वो कर दिया था और उसके बाद में हमने NPK 19-19 3 kg प्रति एकड़ के हिसाब से इसमें हमने फर्टिगेशन कर दिया था। उसकी वजह से भी थोड़ा प्रभाव पड़ा और उसके बाद में आज से करीब 4 दिन पहले मैंने वीडियो डाला था आपको, तो उसमें एक बार और इसमें हमने NPK 19-19 का एक फर्टिगेशन और कर दिया था। जैसा कि उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि थोड़े से वीक होने की वजह से दोबारा से NPK 19-19 का हमें फर्टिगेशन करना पड़ रहा है। तो दोबारा से इसमें हमने जो है 4-5 दिन पहले NPK 19-19 का 3 kg प्रति एकड़ के हिसाब से एक फर्टिगेशन और कर दिया। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, इसमें हम एक स्प्रे और निकालेंगे और वो स्प्रे मैं निकालूंगा इसमें बायोवीटा का, जो कि समुद्री शैवाल पे आधारित होता है, यानी कि जिसके अंदर एस्कोफिल्म और नोडोशियम होता है, जो कि ज़मीन में पड़े पोषक तत्वों को ग्रहण करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। वाइट रूट्स और ज़्यादा बनती है, यानी कि जड़ों का विकास भी काफ़ी अच्छे तरीके से होता है और प्लांट की ग्रोथ और फल फूल की अवस्था में
फल और फूलों को बढ़ाने का काम भी करता है। यानी कि इसका फर्टिगेशन तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि जो बायोवीटा होता है उसका स्प्रे किया जाता है। अगर आप भी कर रहे हैं तो फर्टिगेशन ना करके स्प्रे करेंगे तो उसका ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा। तो वो स्प्रे जो है 1-2 दिन में हम इसमें करने वाले हैं, उसके बाद में इसकी ग्रोथ और भी ज़्यादा हो जाएगी। यानी कि दोस्तों थोड़े ही दिनों में इन प्लांट्स को मैं इस कंडीशन में ले आऊँगा कि आपको देखकर ऐसा नहीं लगेगा कि ये पाले की चपेट में आए हुए हैं। इतनी ज़्यादा अच्छी ग्रोथ हो जाएगी इनकी, क्योंकि दोस्तों किसी भी फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए उसकी ग्रोथ जो है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, सबसे ज़्यादा डिपेंड करती है। क्योंकि प्लांट वीक रह जाता है, ग्रोथ अच्छे से नहीं करता है, तो उससे उत्पादन भी हमें ठीक से नहीं मिल पाता है। ये देखिए कितनी ज़्यादा ब्रांचेज निकली है इसमें से, ये देखिए, क्योंकि खुराक इनमें हमने बराबर अच्छी मात्रा में डाल दी थी, जड़ें अच्छी तरह से बनी, और उस समय इसमें सिर्फ स्टेम था, पत्ते थे नहीं। तो इस वजह से जब इसने फूट शुरू किया तो जगह जगह से इसमें जो है ब्रांचेज निकलनी शुरू हो गई। दोस्तों काफ़ी किसान भाई कमेंट करके पूछते भी रहते हैं कि हमारी फसल इतने दिन की हो गई, उतने दिन की हो गई, ग्रोथ नहीं कर रही है। NPK 19-19 अगर उन्होंने चला दिया है, फिर भी अगर ग्रोथ उन्हें कम लग रही है, तो आप इसमें ह्यूमिक एसिड अगर आपने नहीं दिया है तो ह्यूमिक एसिड का एक हल्का सा ड्रेंचिंग कर देंगे, तो आपकी फसल जो है वो काफ़ी अच्छी खासी ग्रोथ में आ जाएगी। और दोस्तों यहाँ पर ये हमारी तरककड़ी है। तरककड़ी में भी काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा था, मैंने वीडियो इसका भी डाला था। तरककड़ी तो पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी, यानी एक भी पत्ता कोंपल भी नहीं बची थी आगे से, पूरी तरह से प्रभावित हो गई थी पाले की वजह से। ये देखिए नीचे से मैं आपको दिखाता हूँ, अब भी पत्ते पड़े हुए हैं जो जल गए थे, और अब ये भी फुटान जो है करना शुरू कर दिया है इसने भी। हालांकि इसमें और कोई ज़्यादा फर्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा उत्पादन जो है वो हमें टाइम पे नहीं मिलेगा। वरना अब ये फसल जो है फ्रूटिंग अवस्था में होती, फ्लोरिंग अवस्था में नहीं, फ्रूटिंग अवस्था में होती, अगर ये पाले की चपेट में नहीं आती। ये देखिए आप कितने सारे पत्ते जले हुए हैं, टोटल प्लांट जल गया था ये। और इतने सारे ये जो हमने फर्टिगेशन वगैरह किए तो उसकी वजह से वापस ग्रोथ में आई है। फूटान भी है वो भी अच्छा हुआ है, और ये देखिए ब्रांचेज भी जो है वो भी काफ़ी अच्छी खासी निकल रही है। इसमें जगह जगह से ब्रांचेज निकल रही हैं। जगह जगह से ब्रांचेज निकलने का यही मतलब है कि वाइट रूट्स जो है वो काफ़ी अच्छी बननी शुरू हो गई है इसमें, उसकी वजह से दोबारा फूट करके प्लांट अच्छी खासी ग्रोथ में है। दोस्तों अगर आपकी फसल भी पाले की चपेट में आई थी तो अभी किस अवस्था में है कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।